अखंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है अनमोल है पुस्तकें। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र हितैषी है, जिनको पढ़ने से अल्पकाल में ही हमारा पीढ़ियों के ज्ञान भंडार से परिचय हो जाता है। यदि इस पर चिंतन मनन करते हुए इनके सार को हृदयंगम किया जाए तो व्यक्ति के जीवन को बदलते देर नहीं लगती। अच्छी पुस्तकें जीवन को हर स्तर पर प्रकाशित व समृद्ध करती हैं और जीवन को उत्कर्ष, आनंद एवं पूर्णता की राह पर आगे बढ़ाती है। स्वयं के द्वारा ज्ञान के अर्जन की एक सीमा है। पुस्तकें इस सीमा का विस्तार करती है। जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के श्रेष्ठ विचारकों, महापुरुषों एवं ज्ञानी जनों के जीवन का निचोड़ हमारी पहुंच में होता है। पीढ़ियों का ज्ञान हमें सहज रूप में उपलब्ध होता है। आवश्यकता इस ज्ञान के लिए अपने भीतर एक सच्ची अभिप्सा एवं तीव्र पिपासा जगाने की है तथा इसको ग्रहण एवं धारण करने की है। पुस्तकों का अध्ययन हमें कई स्तर पर समृद्ध करता है। इनको पढ़ने से हमारी बुद्धि के कया कपाट खुलते हैं, वह सोचने का दायरा भी विस्तृत होता है। साथ ही अपने समाज, संस्कृति, इतिहास, भूगोल आदि के साथ दूसरी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के प्रति समझ विकसित होती है। पूरे विश्व, प्रकृति एवं सृष्टि के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है और सही माने में हम अपने देश, समाज व राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बनते हैं तथा समूचे विश्व को समझने की कुव्वत हम में पैदा होती है। बिना पुस्तकों को पढ़े हम कुएं के मेंढक की तरह अविकसित ही रह जाते हैं और अपने पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों से ग्रस्त एक पिछड़ा एवं संकीर्ण जीवन जी रहे होते हैं। पुस्तकें हमें इस सीमित दायरे से बाहर निकालती है। निसंदेह इसके लिए देश एवं विश्व भर के श्रेष्ठ साहित्य से परिचय एवं इनका चयन आवश्यक हो जाता है, जो कि आज वैश्वीकरण के दौर में कठिन नहीं है। समाज एवं समूह में सार्थक चर्चा इसी आधार पर संभव होती है और हमारी लोक व्यवहार की क्षमता में वृद्धि होती है। ज्ञानी जनों की मंडली में हम कुछ सार्थक संवाद करने व योगदान दे पाने की स्थिति में होते हैं। इसके साथ हम समाज के सहज सम्मान के अधिकारी बनते हैं और इस सबके साथ पुस्तकें हमारी आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। कठिन समय में अच्छी पुस्तकें हमें सच्चे मित्र की तरह सांत्वना देती है, ढाढ़स बंधाती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करती हैं। व्यक्ति की रुचि व अनुभवों से जुड़ी पुस्तकें जीवन के किसी कठिन पड़ाव पर सटीक समाधान व सही दिशा सूचक के रूप में प्रायः निर्णायक भूमिका निभाती देखी जाती है। निस्संदेह ये हमारे तनाव को कम करती है, अवसाद में उभारती है और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती है। अच्छी पुस्तकें चिकित्सक की भूमिका में हमारा उपचार करती हैं। शारीरिक, मानसिक ही नहीं बल्कि हमारा आत्मिक स्वास्थ्य भी श्रेष्ठ पुस्तकों के माध्यम से पुष्ट होता है। जब हम मानवीय चेतना का मर्म उद्घाटित करने वाले साहित्य का पारायण करते हैं तो हम गहनतम स्तर पर स्वयं की संभावनाओं के साथ इसकी व्याधियों से परिचित होते हैं व इनके निदान का प्रयास करते हैं। इसके साथ हमारे समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अध्ययन से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक सोचने की क्षमता सशक्त होती है। पढ़ने की आदत से व्यक्ति की एकाग्रता और लक्ष्य केंद्रित होने की क्षमता में वृद्धि होती है। निश्चित रूप से इससे व्यक्ति का मानसिक एवं बौद्धिक हास्य रुकता है और मानसिक क्षमताएं मजबूत होती हैं। शोध के आधार पर भी स्पष्ट हुआ है कि अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से मन, मस्तिष्क, युवा स्वस्थ और निरोग रहता है। यहाँ तक कि भूलने से जुड़े अल्जाइमर जैसे रोग को दूर करने में यह सहायक सिद्ध होता है। अध्ययन के साथ हमारा शब्द भंडार भी समृद्ध होता है, जो हमारे लेखकीय कौशल में सहायक हो रहता है। लिखने के लिए जिन नए विचारों की आवश्यकता होती है, नई शब्दों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है, पुस्तकों का अध्ययन यह सब सहजता से उपलब्ध करा देता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वही अच्छा लेखक लेखन कर पाता है जिसका अध्ययन व्यापक एवं गहन होता है। पुस्तकों का अध्ययन व्यक्ति के आनंद का स्रोत होता है। सोते समय अध्ययन की आदत सुखद और अच्छी नींद को सुनिश्चित करती है। इनके साथ जीवन अधिक संतुलित एवं
आनंददायक बनता है और कुल मिलाकर व्यक्ति को दीर्घायुष्य का वरदान प्रदान करती है। यहाँ तक कि सही पुस्तकों का अध्ययन जीवन तक बदल सकता है। कितने सारे व्यक्तियों एवं महापुरुषों का जीवन किसी श्रेष्ठ पुस्तक के कारण रूपांतरित होते देखा गया है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, स्वाध्याय आन्मा प्रमदा, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद न करें। स्वाध्याय द्वारा योग्यता बढ़ाने में आलस्य न करें। ज्ञानार्जन आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। उत्तमोत्तम पुस्तकें सदा सर्वदा पढ़ते रहें। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में, जिस प्रकार प्रभु का नाम जपता हुआ योगी उस परमात्मा के प्रकाश रूप में तल्लीन हो जाता है, उसी प्रकार एकाग्र होकर सद्विचारों के अध्ययन में तल्लीन हो जाने वाला अध्येता अक्षर ब्रह्म की सिद्धि से ज्ञान रूप प्रकाश का अधिकारी बनता है। योग ही नहीं, अध्ययन भी प्रभु का साक्षात्कार करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्याय जैसे सरल एवं सरस योग में प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने परम लक्ष्य मोक्ष को पाकर शाश्वत सुख का अधिकारी बनता है। इसीलिए नित्य हम कुछ समय श्रेष्ठ पुस्तकों के स्वाध्याय के लिए अवश्य निकालें। यहाँ यही नया ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। स्वाध्याय से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, मन में परिपक्वता आती है, आचरण में पवित्रता आती है तथा आत्मा में प्रकाश आता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम हर समय हर विषय की श्रेष्ठतम पुस्तकों का चयन करें। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे लिए परम पूज्य गुरुदेव का लिखित साहित्य अखंड ज्योति से लेकर वांग्मय एवं युग साहित्य के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र से लेकर युग निर्माण के हर पहलू, हर विषय पर प्रकाशपूर्ण समाधान इनमें उपलब्ध है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं इनका अध्ययन करें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित कर पुण्य के भागीदार बने। कौन जाने कब कौन सा विचार बीज किसी के अंतःकरण में क्रांति की चिंगारी सुलगा देगा, जीवन को रूपांतरित कर देगा। क्योंकि कितने सारे परिजनों के जीवन को इस युग साहित्य के सानिध्य में बदलते देखा गया है। अतः इन बहुमूल्य पुस्तकों को हमें अपने घनिष्ठ मित्र की तरह देखना चाहिए और उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानना चाहिए। शिक्षाप्रद प्रसंग। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र एवं प्रसिद्ध ऋषि विश्रवा को एक कुरूप व बेढोल पुत्र उत्पन्न हुआ और उसी रूप को देखकर बालक का नाम कुबेर रखा गया। उसे देखकर सभी घर वाले खिन्न हो गए। बालक कुबेर जब बड़ा हुआ तो उसे अपनी यह उपेक्षा सहन नहीं हुई। उसने अपनी योग्यता बढ़ाने का निश्चय किया। वह कठोर तप द्वारा धनाधीश लोकपाल बनकर अलकापुरी में राज्य करने लगा। जो लोग पहले कुबेर का उपहास करते थे, उन्हें कुबेर के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। इस पौराणिक आख्यान का यही अर्थ निकलता है कि रूप की अपेक्षा गुणों को महत्व दिया जाना चाहिए। अपने पुरुषार्थ से अपनी योग्यता का सतत अभिवर्धन करते रहना चाहिए। राधे कृष्ण।